श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जन श्रोता बंधु सादर राम राम कहते हुए आज का राम कथा प्रवचन जो रामायण एजुकेशनल सीरियल में प्रतिदिन 2 दोहा या 3 दोहा सुनाया जाता है। इसे आप प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुमंत्र मंत्री वो अयोध्या को आ जाते हैं, अयोध्या वापिस आते हैं और सुमंत्र ने राजा दशरथ जी को जयजीव कहते हैं। जयजीव का कहना ये भी एक संभाषण है। हे राजा आप जुग जुग जियो, इसका भाव है यहाँ। तो सुमंत्र के ये वचन सुनकर राजा जो व्याकुल हो गए और सुमंत्र को व्याकुल होकर तो पूछते हैं, सुमंत्र बोलो मेरा राम कहाँ है, कहाँ मेरे राम। देखी सचिव जय जीव कही कीन्हे दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह राम, कहु सुमंत्र कह राम। हम आशा करते हैं आप भी मेरे साथ रामायण पाठ करते होंगे। इसलिए मेरे फोटो के नीचे ये दाएं तो साइड में एक त्रिकोण चिन्ह आप देखेंगे, उसको थोड़ा सा छू देने से आपके मोबाइल के नीचे सब कुछ आज का जो ये पाठ किया जाएगा, ये रामायण पाठ आपको दिखाई देगा और आप इसे देख देख कर सुन सुन कर और भी प्रेम में मग्न हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। ये राजा दशरथ शोक सागर में और राम जी के विरह सागर में डूब रहे थे, उनको कुछ सहारा मिल गया। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रिय सखा सुमंत्र, श्री राम जी के कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है, उन्हें लौट लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल टपक रहा, आंसू भर गया। पशु मंत्र लाई उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी,
पोछत राउ नयन भरी बारी। राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुवीर लखनुमई देही। कह रघुवीर लखनु बैदेही। आने फेरी की बनही सिधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाई। सुनत सचिव लोचन जल छाई। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके करके राजा हृदय में सोच करते हैं कि और कहते हैं, मैंने मेरे राम को राजा होने का बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर जिस राम के मन में हर्ष या विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र कहाँ मिलते हैं। तो ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान पापी और कौन होगा। शोक विकल पुनि पूछ नरीसु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सो मेरे पुरा सोचत राऊ। राउ सुनाई दीन वनवासु, सुनि मन भये उन हरस हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राण, सो सुत बिछुरत गए न प्राण। को पापी जग मोहि समान। सखा, श्री राम जानकी लक्ष्मण जहां है मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अभी चलना ही चाहता है, ये मेरे साथ नहीं रहेंगे। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहि त चाहत चलन प्राण कहूँ सती भाऊ। सिया राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्र का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मुझे आंखों में दिखा दो। और मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान स्थित प्रज्ञा भी है, पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने साधुओं के समाज को सदा सेवा भी की है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।
निपु निपोछत मंत्री राउ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करही सखा सोई बेगी पाऊ, राम लखन सिय आनी देखाऊ। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धरमुद वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तु सेवा। सुमंत जी कहते हैं, महाराज जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारे का मिलना और बिछड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन में है। मनुष्य का हाथ नहीं है, ये मनुष्य के हाथ नहीं है, ये सब काल और कर्म के ही अधीन है। और रात और दिन के तरह ये बरवस भोग ही रहते हैं, भोग ही रहते हैं। अर्थात न चाहने पर भी, अर्थात न चाहने पर भी ये बरवस जबरदस्त हमारे पास आते हैं। जैसे हम चाहने भी दिन ये रात संध्या आएगा, न चाहने पर भी आएगा। ऐसे हमारे सुख दुख भी हमारे चाहने पर ये नहीं, न चाहने पर भी ये हमारे पास आ जाएगा। इसीलिए मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर स्थित प्रज्ञ धीर पुरुष अपने मन के सुख और दुख दोनों को समान समझते हैं। ये सबके ही हितकारी रक्षक। आप विवेक में थोड़ा विचार कीजिए, धीरज धरिए और सुख को परित्याग करिए। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होहि गोसाई। बरबस रात दिवस की नाई, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही। दोष मधीर धरहि मन माही, दोष मधीर धरहु मन माही। धरहु धीरज धरेहु विवेक विचारी। छाड़िय सोच सकल हितकारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। दोष मधीर धरहि मन माही, दोष मधीर धरहि मन माही। अर्थात आप स्थित प्रज्ञा, और इसीलिए स्थित प्रज्ञ का लक्षण आपके पास होना चाहिए। इसीलिए दुख में अधीर होना नहीं चाहिए। भगवान ने बताए हैं गीता में क्या, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृह। वीतराग भय क्रोध स्थित धीः
मुनि रुच्यते स्थितधीः मुनि उच्यते। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। और स्थित प्रज्ञ कुछ प्रिय वस्तु प्राप्त करने पर ये आनंद में उल्लसित नहीं होता, और कुछ अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाने पर ये म्रियमाण भी नहीं होता। इनके बुद्धि स्थिर होते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। न प्रहुष्यते प्रियं प्राप्यं न द्विजत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मणि स्थितः। और सब सुख का और दुख का आदि और अंत भी है, ये सदा नहीं रहता। ये सबको सबके पास आता है, सुख दुख सबके पास आता है। ये आएगा तो क्या करना पड़ेगा? सुमंत जी कहते हैं उस सबको सहना पड़ेगा। जैसे शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइन नित्योतांग स्थितिख्यस भारत। आज ठंडी हुआ, आज गर्म हुआ, आज बारिश हुआ, तो इसको जैसे सहना पड़ता है, ऐसे सुख दुख भी इसको भी सहना पड़ेगा ही। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए स्थित प्रज्ञ तो क्या करते हैं, सोना को और मिट्टी को भी समान मानते हैं, सुख और दुख को समान मानते हैं, और सदा ईश्वर चिंतन में रहते हैं। इनके लिए प्रिय अप्रिय समान है, निंदा और स्तुति भी उनके लिए, सम्मान और निंदा ये सब उनके लिए समान होना चाहिए। तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य लोष्टास्म कांचन। तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। इसलिए धीरज धरहु विवेक विचारी। धीरज धरहु विवेक विचारी। धैर्य धारण करके विपत्ति का सामना कीजिए। धैर्य का तो ऐसे परीक्षा किया जाता है। धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। आपद काल परीक्षी हई चारी। ये चारों को विपत्ति काल में ही परीक्षा किया जाता है। अर्थात शोक करने से विवेक और धैर्य का नाश हो जाता है। शोक नहीं करना है, अर्थात शोक करने से विवेक और धैर्य का नाश हो जाता है। इसीलिए विवेक में विचार कर दुख सुख दोनों को समान समझकर शोक को त्याग करिए, धैर्य धारण करके। राम जी का समाचार मैं अभी कहता हूँ, आप सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। महाराज श्री राम जी का पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ। दूसरा रात्रि विश्राम गंगा जी के तट पर हुआ। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही वो सो गए। प्रथम बासु तमसा भयऊ दूसरे
सुरसरी तीर दूसर सुरसरी तीर नहाई रहे जलपान करी सिय सहित डूबीर सिय सहित डूबीर। महाराज निषाद राज बहुत सेवा की। वह रात सुंगवेरपुर में ही राम जी ने बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही राम जी ने बट वृक्ष का दूध मंगाया, बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपना सिर पर जटा बना लिए और जटाओं का बनाकर जटाओं का मुकुट भी बना लिए एवं श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज नाव मंगाई गंगा पार करने के लिए। नाव मंगाई। पहले नाव में प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर, पहले राम जी ने प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी अपने आप चढ़े। फिर धनुष बाण को सजाकर रथ सजा कर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी स्वयं नाव पर चढ़ गए। केवट कीन बहुत सेवकाई सो जामिनी सिंह रौर गवाई सो जामिनी सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट क्षीर मगावा जटा मुकुट निज शीस बनावा राम सखातव नाम मगाई प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई लखन भानु धनु धरे बनाई आप चढ़े प्रभु आए सुपाई। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने मधुर वचन बोले। राम जी बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बारंबार उनके चरण कमल को पकड़ना, फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरा चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह और पुण्य से ये वन में और वन का मार्ग हमारे लिए कुशल ही होगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। विकल बिलो की मोहि रघुबीरा बोले मधुर वचन धरि धीरा तात प्रणाम तात सन कहेऊ बार बार पद पंकज गहेऊ करब पाय परि विनय बहोरी तात करिय जनि चिंता मोरी बन मग मंगल कुशल हमारे कृपा
कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार के सुख पाऊंगा। आपके आज्ञा का भलीभांति पालन करके आपके चरणों कमलों का दर्शन करके कुशल दर्शन करने के लिए कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और राम जी ने कहा है, मेरे सब माताओं को बहुत विनती करके उनके पैर पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके कहना। तो घोषाम जी कहते हैं, राम जी के लिए तुम्हारे संदेश है, तुम माताएं तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना और वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति मेरे पिताजी कुशल में ही रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई गऊं। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाय पुनि फिरियायो। पाय पुनि फिरियायो। जननी सकल परितोषी परि परि पाय करी विनती घनी। तुलसी करहि सोई जतनु जेहि। कुशल रहि कौशल धनी। कुशल रहि कौशल धनी। बार बार चरण पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेह कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति मेरा पिताजी मेरा सोच न करे। गुरु सन कह बसनेसु बार बार पद पद मगही। करव सोई उपदेशु जेहि न सोच मोहि अवधपति। जेहि न सोच मोहि अवधपति। राम जी कहे हैं, हे तात, सब पूर्ववासियों के लिए भी समाचार सुनो। पूर्ववासियों और कुटुंबियों को विनती सुनाकर कहो कि वही मनुष्य मेरे सब प्रकार से हितकारी है जिसके चेष्टा से महाराज सुखी रहे। सबके द्वारा सबको विनती करते हैं महाराज के लिए, कारण राम जी जानते हैं राम जी के बिना महाराज नहीं रह सकते, नहीं बचेंगे। इसीलिए ये सबको विनती करके कहते हैं ये सब मेरे हितकारी है जिसके चेष्टा से महाराज सुखी रहे। और भरत के आगमन पर, भरत के अयोध्या आ जाने पर मेरा संदेश कहना कि राज का पद पाक जाने पर नीति न छोड़ना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाएहु विनती सोई सब भांति
मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुख कहव संदेशु भरत के आए नीति नथ जिया राजपद पाई पाले हु प्रजही करम मन मानी से हु मातु सकल समजानी से हु मातु नीति न तजिय राजपद पाई। कारण राजपद पाने से जगत के लोगों को गर्व अहंकार आ दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है जगु बौराई राजपद पाई। सुतवित और प्रतिष्ठा, सुतवित और मान प्रतिष्ठा, ये तीनों द्वारा मन मलिन किसका नहीं हो जाता। सुतवित लोक ईसनातीनी केही करमतीन कृतन मलिनी। और प्रभुता बधिरन काही, अर्थात प्रभुत्व प्रतिष्ठा लोगों को बधिर बना देता है। जो कुछ प्रजा कहेंगे उनको कान में नहीं जाता है। इसीलिए प्रभुता पाकर बधिर हो जाते हैं लोग। प्रभुता बधिरन काही। हे भाई, राम जी का वाक्य, हे भाई, पिता माता और स्वजन की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उस प्रकार से रखना। भरत जी के लिए संदेश, भरत जी तुम हमारे तात को, पिताजी को ऐसा ही रखना जिससे वे मुझे कभी किस तरह भी मेरा सोच न करे। और लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर अर्थात मना किए, तुम ऐसा कहना नहीं चाहिए। फिर मुझसे, सुमंत जी कहते हैं, मुझसे अनुरोध राम जी करते हैं कि बार बार और सौगंध दिलाए, कहा हे तात, लक्ष्मण जी के लड़कपना भाव अयोध्या में मत कहना। बोले श्यावर रामचंद्र की। और निवाये हो भाई भाई करी पितु मातु सुजन सेवका। तात भांति ते ही राखव राऊ सोच मोर जेही करई न लखन कहे कछु बचन कठोरा बर जी राम पुनि मोहिनी हो। बार बार निज शपथ देवाई कभी न तात लखन लरिकाई। यहाँ और निवाहे भाई भाई, अर्थात शत्रुघ्न से विरोध मत करना, भरत के लिए संवाद। सब माता समान भाव से सेवा करने से मैं खुशी होगा। अपना भाई मानकर भाइयों को सेवा करना। माता कैकेयी मुझे वनवास देने के कारण उन्हें परित्याग न करना। राम जी ने भरत के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह उनको पता है।
उनने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पद पाने पर भी कभी गर्व नहीं हो सकता। राम जी सोचते हैं कि मेरा भरत ये क्षीर सागर है और ये ब्रह्मा विष्णु का पद ये खटाई का एक बूंदा है। ये खटाई का एक बूंदा क्षीर सागर में पड़ जाने से क्षीर सागर का फटना संभव नहीं है। इसलिए भगवान डिक्लेयर करके कहते हैं, भरत न होई राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी सी करिनी क्षीर सिंधु बिन साई, क्षीर सिंधु बिन साई। तो ऐसा जानते हुए भी ये क्यों ऐसे संदेश भेजा? अर्थात ये अपना कर्तव्य ये मानते हैं। जैसे सीता जी परम पतिव्रता होने पर भी अनुसुईया जी उनको पतिव्रता के धर्म से उपदेश देते हैं, वैसे सुमंत्र जी सीता वैसे भरत जी के महानता होने पर भी उनको ही अपना उपदेश देना ये कर्तव्य। जैसे हम कहते हैं रास्ते में देखकर जाना, क्या हम नहीं जानते रास्ते में कैसे ये जा सकते हैं? ये घर में माता और स्त्री जो कहते हैं रास्ता में भीड़ है देखकर जाना, तो बोलिए सियावर रामचंद्र ऐसे ही इनके उपदेश है। तो इसमें बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो सीतारामार्पणमस्तु। अगली एपिसोड में आप फिर सुनेंगे।